दोस्तों, क्या आपको पता है कि डायनासोर से पहले इस दुनिया में कौन रहता था? और क्या दोस्तों आपको पता है कि डायनासोर्स दुनिया में कैसे रहते थे? और आखिर ये दुनिया से इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो गए? मैं आज की वीडियो में आपको डायनासोर्स के बाद की कहानी बताऊंगी कि आखिर इनके साथ क्या हुआ। ये वो वक्त था जब डायनासोर्स हमारी दुनिया में आबाद थे। और फिर दोस्तों ज़मीन पे एक एस्टेरॉयड गिरा। दोस्तों, एस्टेरॉयड्स एक पत्थर की तरह होता है। ये सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। ज़्यादातर एस्टेरॉयड्स मार्स और जुपिटर के दरमियान में होते हैं। एक ऐसा ही एस्टेरॉयड एक दफ़ा दुनिया से टकरा गया। इस एस्टेरॉयड का साइज़ माउंट एवरेस्ट जितना था। ये 72,000 पर घंटे की स्पीड से ज़मीन पे बढ़ रहा था और इसकी फोर्स 1 अरब न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा थी। दोस्तों, इस एस्टेरॉयड ने दुनिया में 160 किलोमीटर चौड़ा एक गड्ढा बना दिया। इसकी गहराई 16 किलोमीटर थी। दोस्तों, आज जहाँ मैक्सिको है, ये सुराख यहीं पे हुआ था। 1980s में साइंटिस्ट्स को डायनासोर के दौर के पत्थरों में एक सब्सटेंस मिला जिसका नाम इरिडियम था और ये बहुत रेयर पाए जाते हैं। ये सब्सटेंस दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन साइंटिस्ट को इन पत्थरों में ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था। दोस्तों, ये जो एस्टेरॉयड्स होते हैं इनमें ये सब्सटेंस बहुत ज़्यादा होता है। ये एक बहुत बड़ा सबूत था साइंटिस्ट्स के पास कि उस वक्त हमारी ज़मीन से एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आके टकराया था। बहरहाल ये एस्टेरॉयड जब ज़मीन से टकराए, इसके बाद सुनामीज आना शुरू हो गए, जंगलात में आग लग गई, ज़लज़ले आना शुरू हो गए और आतिशविशा पहाड़ फटने शुरू हो गए और आसमान राख से भर चुका था। दोस्तों, ये जो सुनामीज थी ये बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, आज की सुनामी से तो कहीं ज़्यादा ताकतवर। और इसी वजह से हमारी ज़मीन का नक्शा भी तब्दील होना शुरू हो गया था। उस वक्त ये भी कहा जाता है कि जब ये एस्टेरॉयड्स ज़मीन से टकराया तो पूरी ज़मीन पे एस्टेरॉयड्स के कुछ पार्टिकल्स फैल गए थे जो ठंडे होकर शीशा बन गए और फिर ज़मीन पे इन शीशों के टुकड़ों की बारिश होना शुरू हो गई। और दोस्तों, ये डायनासोर्स का एंड था। दोस्तों, इस एस्टेरॉयड की वजह से ना सिर्फ डायनासोर बल्कि ज़मीन पे 75% जानवर हलाक हो गए थे। बेशक खुदा ने इस ज़मीन को अब आगे बढ़ाना था। दोस्तों, यहाँ पे एक और अजीब बात है, ये जो एस्टेरॉयड ज़मीन से टकराया था इसमें सल्फ़र मौजूद था और दोस्तों इसी वजह से इसके टकराने से ज़मीन पे सल्फ़र बेसिस गैसेस रिलीज़ होना शुरू हो गई और दुनिया में फैलती गईं। इन गैसेस ने ज़मीन पे सूरज की रोशनी को आने से ब्लॉक कर दिया था और इसकी वजह से हमारी ज़मीन ठंडी होना शुरू हो गई, यहाँ तक कि ज़मीन का टेम्परेचर माइनस में जा चुका था। कुछ एस्टेरॉयड्स ये भी कहते हैं कि जब ये ज़मीन से टकराया तो इससे निकलने वाली गैसेस ने और डस्ट पार्टिकल ने सूरज की रोशनी को ज़मीन पे ब्लॉक कर दिया था। बहरहाल ये भी कहा जाता है कि डायनासोर्स के ख़त्म होने के बाद ज़मीन शदीद ठंडी हो चुकी थी। कहा जाता है कि डायनासोर्स के मरने की वजह एक ये शदीद ठंडक भी थी कि जो डायनासोर्स बाकी बच गए थे ज़मीन पे वो इसी -डिग्री की वजह से हलाक हो गए। डायनासोर्स जो इस मौसम के आदी ही नहीं थे, इनकी फूड सप्लाई भी ख़त्म हो चुकी थी और ये शदीद सर्दी से और अंधेरे से इस ज़मीन से ही ख़त्म हो गए। सूरज की रोशनी ना होने की वजह से ज़मीन पे बहुत गहरा असर पड़ रहा था। यहाँ पौधे भी ग्रो नहीं कर रहे थे और इसी वजह से ज़मीन की फूड चेन भी ख़त्म हो रही थी। वो जानवर जो इन पौधों पे ज़िंदा थे वो भी ख़त्म हो गए और जिनकी खुराक ये बाकी जानवर थे ये भी ख़त्म हो गए। बहरहाल ये सर्दी तकरीबन 2 से 3 साल तक ज़मीन पे रही। दोस्तों, अब ज़मीन से तकरीबन 75% जानवर ख़त्म हो चुके थे। बाकी जो 25% जानवर बच चुके थे वो छोटे मैमल्स थे। उस दौर में तकरीबन छोटे साइज़ के मैमल्स ही बच सके थे, जैसा कि दोस्तों मायासिड्स, ये एक जानवर चूहे की तरह लगता था। डायनासोर्स के दौर में इन जानवरों को इतनी अहमियत ही नहीं दी जाती थी, लेकिन अब ज़मीन पे ऐसे ही छोटे जानवर मौजूद थे। दोस्तों, समुंदर में जो रहने वाली मखलूक थी उन पे भी बहुत गहरा असर हो रहा था। इस पानी में मरकरी जैसे एलिमेंट सब्सटेंस मिल चुके थे और यहाँ तक कि स्पेस से ड्रेन भी हो रही थी और इसी वजह से समुद्री जानवर भी मरना शुरू हो गए थे। लेकिन दोस्तों, इन पे इतना गहरा असर नहीं पड़ा, ख़ास तौर पे उन जानवरों पे जो कि गहरे समुंदर में रहते थे, जैसा कि शार्क्स की कुछ किस्में तो ख़त्म हो गई थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा शार्क्स बच गई थी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ ये भी बताती जाऊँ कि साइंटिस्ट के ये सिर्फ अंदाज़े हैं। इन्होंने सब्सटेंस और फॉसिल्स निकाल के पत्थरों से ये सब अंदाज़े लगाए हैं।
कि उस वक्त आखिर क्या हुआ होगा। बहरहाल दोस्तों, 2-3 साल शदीद सर्दी पड़ने की वजह से इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्लाइमेट अपनी जगह पे आ रहा था। दोस्तों, तकरीबन 1000 साल के बाद दुनिया की शक्ल बिल्कुल ही तब्दील हो गई थी। शदीद सर्दियां बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और फिर से घने जंगलात बर्पा होने शुरू हो गए। इसके बाद दुनिया में काफ़ी चेंजेस आई, लेकिन डायनासोर्स तो इस दुनिया से ख़त्म हो चुके थे।